हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। ये है हमारा पार्ट 2। पहले मैंने बता रखा था कि हॉबीज से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो आप लोग को कैसे आंसर करना है। तो उसमें कमेंट आए थे कि मैम अगर हमारी हॉबी स्टिचिंग है या डांसिंग है तो आप उससे रिलेटेड बना सकते हैं आंसर। जैसे अगर आपकी हॉबी डांसिंग है तो आप ये कहेंगे कि स्कूल पे कोई भी प्रोग्राम होंगे तो आपकी हॉबी वहां पे हेल्प करेगी। दूसरी बात कि आपकी हॉबी क्लासरूम में भी टीचिंग में हेल्प करेगी कि आप हर एक्टिविटी को, क्योंकि बच्चों का डांस में बहुत इंटरेस्ट रहता है, तो आप डांस करके कुछ टॉपिक बच्चों को क्लियर करेंगे जिस वजह से वो क्लास में एक्टिव रहेंगे और डांस की वजह से उनकी मोटर स्किल भी अच्छे से डेवलप होती है। अगर किसी की स्टिचिंग हॉबीज है तो वो क्या कर सकते हैं, आप फैब्रिक के बारे में बहुत अच्छा जानेंगे। तो आप जो रुई जैसे कपास से रुई बनती है और फैब्रिक कॉटन सिल्क, इस चीज के बारे में आप अपनी नॉलेज बच्चों को दे सकते हैं टीचिंग में। क्योंकि जो स्टिचिंग जिनकी हॉबीज है तो उनको इस चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो देखिए हॉबीज का मतलब ये नहीं कि हम, हॉबीज क्या होती है ना कि जिसके हम जड़ तक जाने। अगर मेरी हॉबीज राइटिंग की है तो मैं जानूं कि मुझे कौन से राइटर पसंद है, उनकी क्या, जो उनका थिंकिंग है वो कैसी है, वो किस पे बेस्ड है, वो मतलब कैसा लिखते हैं, तो मुझे सब चीज पता होनी चाहिए। बेस्ट राइटर कौन है, अगर राइटिंग है तो नोवेल में इस बार किसको नोबेल प्राइज मिला है, तो ये सारी चीजें आपको पूरी पता होनी चाहिए। अगर रीडिंग है तो उसी से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपकी स्टिचिंग है तो आप भाई कपड़ों के साथ काम कर रहे हैं तो आपको कपड़ों की क्वालिटी, कपड़ों मतलब किस टाइप के वो क्लोथ हैं उनके बारे में अच्छे से पता होगा। तो ये थे हमारी जो कमेंट आए थे उनके आंसर। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की जो हमारी वीडियो है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि आप, अगर आपसे ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लिया जाए तो आप उसका आंसर कैसे देंगे। तो शुरू करते हैं हमारी। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, अगर आपसे ये मेरे पास कमेंट भी आया था, और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, व्हाई डिड यू लीव द स्कूल वेयर यू वर टीचिंग, आप जहां पढ़ा रहे थे वह स्कूल आपने क्यों छोड़ा। देखिए हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग पहले टीचिंग करते हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में कर रहे हैं। तो जब आपने वहां पे पढ़ा रहे थे तो आपको तो टीचिंग में ही जाना था, तो आप तो वहां पहले से पढ़ा रहे थे, तो आपने वहां पे स्कूल क्यों छोड़ा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए एक तो कोई सॉलिड रीजन आप लोगों के पास होगा छोड़ने का तो आप उसे वहां पे मेंशन कर सकते हैं। अगर किसी के पास नहीं है तो देखिए एक आप आंसर दे सकते हैं कि सर मुझे प्रिपरेशन करनी थी और प्रिपरेशन के लिए टाइम की आवश्यकता होती है, और जो हमारे स्कूल के आवर्स होते हैं वो 8 आवर्स या 9 आवर्स ऐसे स्कूल के आवर्स होते हैं, और जिस वजह से अगर मेरा जो घर है वो दूर है तो मुझे प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं मिलता था, जिस वजह से मैं प्रिपरेशन, जो मेरी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन है वो नहीं कर पा रहा था। और मेरी अभी प्रायोरिटी गवर्नमेंट जॉब में टीचिंग करने की है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ करना चाहता हूँ। तो ये आप इसका आंसर दे सकते हैं। दूसरा कि हो सकता है कि आपका घर और आपका स्कूल काफी दूर हो, तो आपका टाइमिंग नहीं बैठ रही हो, आपको बहुत देर आने में लग जा रही है, तो आप उसको अच्छे से आप जो क्लासरूम है वहां पे अच्छे से अपना जो एफर्ट है वो नहीं दे सकते, क्योंकि आप पहले पहले दिन में टायर्ड रहेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम हो जा रही हो। तो ये कह सकते हैं कि मेरा जो घर था वो स्कूल से काफी दूरी पर था, जिस वजह से मुझे बहुत ज्यादा टाइम ट्रेवलिंग में लग जाता था, और इस वजह से मेरी हेल्थ भी अफेक्ट हो रही थी, जिस वजह से मैं जो मैंने स्कूल था उसको छोड़ा। और अगर आप पढ़ा रहे थे और आपने छोड़ा तो आपको वहां पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना चाहिए। देखिए जैसे गवर्नमेंट केवीएस के जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होते हैं वो तो वैलिड होते हैं, और प्राइवेट स्कूल के अगर नहीं होते, प्राइवेट स्कूल के वो लोग वैलिड नहीं करते हैं आई थिंक, जहां तक मुझे पता है। अगर वो मानते हैं तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एक अपने साथ ले जाइए, और उसके अलावा आपके पास कोई सॉलिड रीजन होगा स्कूल छोड़ने का तो आप उस वो वहां पे रीजन बता सकते हैं। अगला आपके पास क्वेश्चन ये हो सकता है, according to your last academic report there has been a huge gap till now, so why have not you done anything in between। मतलब कि आपने जो आपका, जैसे मान लीजिए आपने बीएड या डीएलएड या डीएलएड, हाँ क्योंकि प्राइमरी में तो डीएलएड वाले जा रहे हैं, तो डीएलएड जेबीटी जो है मतलब मान ली 2 साल पहले कंप्लीट किया, तो 2 साल पहले जब आपने उसे कंप्लीट कर लिया तो उसके बीच में से अभी तक आपके पास
अगर डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं है तो वो ये कहेंगे कि 2 साल का तो आपका बहुत गैप हो गया, तो इस 2 साल के गैप में आपने कुछ किया या नहीं किया, एक तरह से टाइम वेस्ट है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपने टाइम वेस्ट किया। तो वहां पे आप क्या 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 आंसर दे सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई जिन्होंने 2018 में 19 में बीएड करा हो, या सॉरी मैं बीएड कह रही हूँ, डीएलएड करा हो या जेबीटी करा हो, तो अभी वो इंटरव्यू के लिए बैठ रहे हैं, तो उनके जो बीच में गैप हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है, तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप वहां पे आंसर ये दे सकते हैं कि अगर आपने कहीं इस बीच में टीचिंग करी है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में ही की है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भले आप नहीं लेंगे, तो आप मेंशन करिएगा कि एक्सपीरियंस सर मैंने प्राइवेट सेक्टर पे टीचिंग करी और इतने साल मैंने वहां पे टीचिंग करी। तो अगर आपसे कहेंगे तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाइएगा उनको, अगर आपके पास है तो। और अगर गवर्नमेंट सेक्टर में करिए तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूर लगाइएगा। दूसरा आप क्या बोल सकते हैं कि सर मैंने कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करा, मैंने अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की, और अगर आपने कोई एग्जाम क्लियर किया था उस बीच में, भले ही आपका किसी लास्ट में ना हुआ हो या जो भी हुआ हो, प्री क्लियर किया हो, यूटेट सीटेट या कुछ भी आपने एग्जाम क्लियर किया हो, रिटर्न क्लियर किया हो, या ऐसा हो सकता है कि आपने कहीं कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरव्यू क्लियर करके कुछ टाइम पढ़ाया हो, तो वो सब आप बताइएगा कि मैंने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर किया। या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपने कुछ क्लासेस ली, हो सकता है इस बीच में किसी ने डांस क्लासेस ली हो सकता है किसी ने कोई स्किल डेवलप करी हो सकता है किसी ने कोई सर्टिफिकेट कोर्स करा हो या कुछ भी करा हो, तो वो आप जरूर उसमें मेंशन करिएगा। तो जरूर मेंशन करिएगा। अगला ये हो सकता है कि आपने अपने सब्जेक्ट को टाइम दिया, आप ये भी कह सकते हैं कि सर मैंने कुछ टाइम अपने सब्जेक्ट को दिया जिस वजह से मेरी जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो अच्छी हुई है। तो इसके लिए आपके पास अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो मतलब ये आप तब दीजिएगा जब आपने सीरियसली अपने सब्जेक्ट पे काम किया हो। दूसरा मैंने बता दिया कि आपने इस बीच में कहीं टीचिंग करी हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में करी हो या गवर्नमेंट सेक्टर में करी हो, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगला, अगर बाई चांस अगर आपने कुछ भी नहीं कराया तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि सर मैंने यहाँ पे ट्यूशन क्लासेस ली थी या मैंने बच्चों को ट्यूशन क्लासेस दी थी, मैं अपने जो आसपास के बच्चे हैं उनको ट्यूशन पढ़ाती थी। तो ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपने इस बीच में अगर कोई भी चीज करी हो तो वो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। तो ये था हमारा जो सेकंड पार्ट है इंटरव्यू का, कि आपसे सेकंड पार्ट नहीं, जो सीरीज चल रही है उसकी सेकंड वीडियो, कि क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें आप लोग के पास अपना अगर सॉलिड रीजन है तो वो जरूर दीजिएगा, अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो से आई होप आपको हेल्प हुई हो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, और मेरी सिंपल सी बात, मेहनत करते रहिए, सफलता तो मिलनी ही है। बाय।